फिजिकली हम डेवलप हुए हैं, रथ से राफेल तक आए हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं धर्म की, बेसिक जो चीजें हैं स्पिरिचुअलिज्म की, वो कभी नहीं बदलती। शौर्य, तेज, धर्म, क्षमा, दया, करुणा, तेजस्विता, सत्य, ये नहीं बदलेगी। ये कल भी था, आज भी है और अनादिकाल तक रहेगा, और इसी को सनातन कहते हैं। इसलिए दुनिया में सब मिट सकता है पर सनातन संस्कृति कभी नहीं मिट सकती। वो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगी, उसी को सनातन कहते हैं। वो कैसे मिटाओगे, कैसे समाप्त करोगे उसको? सनातन का अर्थ ही होता था जो था, है और रहेगा, कैसे मिटाओगे? भगवान राम और कृष्ण के जीवन से, भगवान राम और कृष्ण की कथाओं से अपने जीवन में परिवर्तन आ जाए, अपना जीवन आह्लादित हो जाए। घर जाओ तो घर वाले ही कहेंगे कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लग रही, क्या बात है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन बोला तुम तो बिल्कुल बदल गए। बोला बात लग गई, और बात लगने के लिए 100 दिन की जरूरत नहीं होती। जैसे चरणदास के शिष्या सहजों को एक ही बात लग गई, जैसे दादू दयाल के शिष्य रज्जब अली को एक ही बात लग गई और एक ही बात में वो बदल गए। वैसे बात तो एक ही बात में बदलती है कभी कभी। इतनी कथाएं हम इसीलिए सुनते हैं कि किसी एक दिन कोई एक बात लग जाए और बदल जाए। जिस दिन हम चेतना संपन्न हो, जागृत हो, टकरा जाए वो चीज हमसे। 200 गोलियां मारने के बाद एक निशाने लगते हैं। एनसीसी का बचपन में हमने भी क्लास किया था, वो जाते थे उसमें, तो बुल होता है बीच में, तो 10 मारोगे तो 10 में एक आंख लगता है। पर ठाकुर जी की दया से निशाना भी हमारा बड़ा पक्का था, 10 का 10 मार दिया। तो एक पंजाबी हमारे टीचर थे वो एनसीसी के, बोला तू कर्नल बनेगा। हम कि बनेंगे तो पक्का, पर ये पता नहीं है कि उस सेना का बनेंगे कि धर्म सेना का, पर बनेंगे पक्का कर्नल, पक्का धर्म गुरु बनेंगे। बड़े अच्छे, हमारा बड़ा मान मर्दन किया था सरदार जी ने, और उन्होंने कहा बेटा तू बहुत पक्का एकदम आगे बढ़ेगा, तेरी निशाना बहुत पक्का है। तो एक साधे सब सधे, निशाना जहां है वहां पर है। जीवन का लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे पवित्र तुम किसको मानते हो? स्नान करने वाले को 5 बार, बाल मुड़ा के जो रहता है, बाल बढ़ा के रहता है, दाढ़ी बढ़ा के रहता है, किसको मानते हो? भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया, ज्ञानी के समान दूसरा कोई पवित्र इस पृथ्वी पर नहीं है। जो ज्ञानी है वही पवित्र है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी करते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, वो नॉलेज के एब्सेंस में होती हैं, और नॉलेजफुल होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानते ये बुरी बात नहीं है, बट तुम नॉलेज को इग्नोर कर रहे हो, ये बुरी बात है। नहीं जानते इसमें कोई बुराई नहीं, तुम गिर रहे हो बार बार, गिरने में कोई बुराई नहीं, पर गिरे ही रह जाओगे कि उठोगे भी? 17 बार गिरो, 22 बार गिरो, 30 बार गिरो, फिर उठो। हम भारत की संतान हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, रोज गिरेंगे फिर उठेंगे, एक न एक दिन तो उन चीजों से सीखते ही रहेंगे। याद रखना, विश्वामित्र को भगवान राम ने अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और विश्वामित्र जी तो मेनका के साथ फिसल गए थे। विश्वामित्र मेनका के साथ फिसल गए। शकुंतला नाम की बेटी हुई, शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र के यहां से आई मेनका के साथ एक बार तो फिसल गए, वो उनका टूट गया वो जो तपस्या कर रहे थे। कृष्ण बना लेते तो समझ में आता कि कृष्ण भगवान थोड़ा बोल्ड हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान राम और कृष्ण में बहुत सारे अंतर भी है ना। इनके एक माता पिता, उनके 2 हैं। पता ही नहीं कि वसुदेव हैं कि देवकी हैं, कौन है कुछ पता नहीं। भगवान 4 भाई तो भगवान कृष्ण 8 भाई, 8वें नंबर किए थे। ये दिन में 12 बजे पैदा होते हैं, ठाकुर जी आते हैं एकदम उजाले में, तो रात को आते हैं महाराज 12 बजे। रामावतार में उनका दुश्मन सोने के महल में रहता है, भगवान खुद ही सोने के महल में रहने लगे कृष्ण अवतार में कि हम रहेंगे, हम बदल दे रहे हैं सब उपाय महाराजा। बड़ी प्यारी प्यारी कुछ अंतर भी देखोगे तो आपको आनंद आएगा। और एक मजे की बात बताऊं,
रामावतार में भगवान की पत्नी का हरण करके ले गया रावण, और वही रावण जब शिशुपाल बन के आया तो शिशुपाल का ब्याह उसी दिन हो रहा था, रुक्मिणी से भगवान हरण करके ले आए। बोला हम हिसाब बराबर कर दिए तेरी पत्नी। हम क्या बताएं आपको इससे ज्यादा, बोला ये भी हिसाब हम बराबर कर दे रहे हैं, तो चिंता मत कर, हम तेरी पत्नी ले आएंगे महाराज। बेटा विवाह हुआ नहीं था, होने ही वाला था शाम को। ठाकुर जी जाके उमा मंदिर से उठा के ले आए, क्योंकि रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था